ओम साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा का आशीर्वाद, बाबा की कृपा, बाबा का ही ये कार्यक्रम है। आओ साईं। बाबा की प्रेरणा से ही ये कार्यक्रम होता है। बाबा की प्रेरणा के बिना तो इस सृष्टि का, इस संसार का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। हम सब जितने भी बाबा को मानने वाले हैं, सबका यही मानना है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो पूर्व निर्धारित होता है। जो कुछ भी पूर्व निर्धारित होता है वो नियति के हाथ में होता है। और निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं, जैसे साईं खुद ही कई बार कह चुके हैं कि जो कुछ भी तुम करते हो उसके लिए स्वयं को उत्तरदायित्व मत ठहराओ। ओम साई राम। आप सभी साईं सेवकों को मेरा डॉक्टर हिमांशु श्रीवास्तव, एक बहुत छोटा सा साईं सेवक, हार्दिक अभिनंदन। बाबा की प्रेरणा से ही ये कार्यक्रम होता है। बाबा की प्रेरणा से ही जितने भी साईं सेवक, साईं भक्त हैं वो इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम जो है वो आज रविवार को रखा जा रहा है। बाबा के विषय में कुछ चर्चा करने के बाद सच्चरित की जो पद्य रचना है वो आपके सामने रखी जाएगी और उसके पश्चात एक बाबा का भजन। आज मैं आपसे कुछ बाबा के संबंध में ही आत्म साक्षात्कार की बात करूंगा। कहा जाता है कि बाबा को अगर आप ऐसे भी स्मरण करते हैं तो भी साईं आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। लेकिन मेरा आप लोगों से सिर्फ एक बात कहना है, एक बार कभी इस चीज को अनुभव कीजिए, कभी प्रयत्न कीजिए इस चीज को करने की, और आपको निश्चित बाबा से साक्षात्कार हो जाएगा। सबसे पहले तो हम सब लोगों को आंखें बंद करके अपने बाबा का स्मरण करना चाहिए। सोचना चाहिए कि हम लोग 18वीं शताब्दी में हैं, उस समय में है जब बाबा वहां पे साक्षात थे, सशरीर थे। ऐसा ही वो समय है और हम सब लोग जो हैं वो शिरडी गए हैं, बाबा के दर्शन करने के लिए गए हैं। ऐसा हमको सोचना है। बाबा के जब हम दर्शन कर रहे हैं तो हम शिरडी पहुंच गए हैं। शिरडी पहुंचने के बाद द्वारिका माई में हम लोग ने प्रवेश किया है। द्वारिका माई की जो सीढ़ियां हैं उनको हम सब लोग चढ़ रहे हैं। सामने गादी पर बाबा विराजमान हैं। बाबा को सामने देखकर बाबा के चरणों में हमने अपना शीश रख दिया है, अपना सर रख दिया है, और बाबा को एक
जूही या गुलाब, कोई भी एक पुष्प अर्पित कर दिया है। ऐसी स्थिति में बाबा जो है वो हमारी तरफ मुस्कुरा के देखेंगे। हम इस चीज का अपना अनुभव करेंगे कि बाबा हमारी तरफ मुस्कुरा के देख रहे हैं। मुस्कुरा के देखने के बाद बाबा ने अपने आशीर्वाद से हमें लबरेज कर दिया। इस प्रकार का जब कोई विचार हमारे मन में आता है तो आप निश्चित मानिए कि हमारे मन की जो द्वारिका माई है उसमें हमारे बाबा जो है वो स्वयं बैठ जाते हैं। बाबा का जो विचार है वो इतना ही दिव्य है। बाबा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा है। बाबा ने ये कहा है कि अगर एक बार शुद्ध हृदय से तो मेरा नाम सुमिरन कर लोगे तो भी वो पूजा जो है वो मेरे पास तक पहुंच जाएगी। बाबा ने कुछ बहुत अनमोल वचन कहे हैं। बाबा ने अपने भक्तों से कहा है कि मेरे मार्ग पर पैर बढ़ा कर तो देख, मेरे मार्ग पर पैर बढ़ा करके तो देख, सारे मार्ग ना खोल दूं तो कहना, मेरे लिए कटु वचन सुन के तो देख, कृपा ना बरसा दूं तो कहना, मेरी बात लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान ना बना दिया तो कहना, मेरे चरित्र का मनन करके तो देख, ज्ञान के मोती तुझ में ना भर दूं तो कहना। बाबा कहते हैं कि मेरे मार्ग पर निकल करके तो देख, तुझे मशहूर ना कर दिया तो कहना, और मेरा कीर्तन करके तो देख, जगत का विस्मरण ना करा दिया तो कहना। और हमारे बाबा क्या कहते हैं कि तू मेरा बन के तो देख। बाबा कहते हैं कि तू मेरा बन के तू देख, हर एक को तेरा ना बना दिया तो कहना। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमारी एकनिष्ठ भक्ति, एकनिष्ठ पूजा बाबा की तरफ होती है तो निश्चित ही साईं को हम प्राप्त कर लेते हैं। ओम साईं राम। बाबा ने एक बहुत अच्छी बात और कही है। बाबा ने बोला है कि बिलीव मी वन हु सिंग्स माई लीलाज, I will give him infinite love and everlasting contentment. इसका अर्थ ये है कि जो कोई भी मेरे लीला का गान करता है, गुणगान करता है, तो उसे मैं चिर शांति प्रदान करता हूं और मेरा प्रेम तो उसको मिलता ही है। मतलब बाबा की जो कृपा है वो हम पर बरस जाती है। ओम साईं राम। बाबा की इस छोटी सी चर्चा के बाद अब हम लोग चलते हैं अपने मुख्य कार्यक्रम की ओर। मुख्य कार्यक्रम मतलब सच्चरित पद्य रचना। आज जिस पद्य को आपके सामने रखा जा रहा है सच्चरित के अध्याय 40 से लिया गया है। अध्याय 40 में श्री वीवी देव जी का जिक्र है, जो मामलतदार थे दहाड़ू के, और उनके यहाँ बाबा किस प्रकार से आए इसका जिक्र है। लेकिन उसके पहले जिस प्रकार से इस कार्यक्रम में बाबा की एक अनुमति ली जाती है, आज्ञा ली जाती है,
तो वो आज्ञा और अनुमति जो है वो हम लोग लेते हैं। ओम साई राम। हम कथा सुनाते पावन शिरडी धाम की, हम कथा सुनाते पावन शिरडी धाम की। ये पुण्य कथा सचरित की है साईं राम की, ये पुण्य कथा सचरित की है साईं राम की। हम कथा सुनाते पावन शिरडी धाम की, हम कथा सुनाते पावन शिरडी धाम की। ये पुण्य कथा सचरित की है साईं राम की, ये पुण्य कथा सचरित की है साईं राम की। शिरडी नगरी में साईं आए, नगरी आए भाग्य जगाए। ये परम पुनीत है गाथा है साईं राम की, ये परम पुनीत है गाथा है साईं राम की। हम कथा सुनाते पावन शिरडी धाम की, ये पुण्य कथा सचरित की है साईं राम की। ये आज्ञा है अनुमति है मेरे साईं राम की, ये आज्ञा है अनुमति है मेरे साईं राम की। बाबा की आज्ञा, बाबा की अनुमति इस कार्यक्रम के लिए ली जा चुकी है। अब हम लोग प्रयाण करते हैं, अब हम लोग प्रस्थान करते हैं उस परम पावन शिरडी धाम की तरफ, और अपनी भक्ति की एक धारा जो है वो बाबा की तरफ मोड़ते हैं। ओम साई राम। हम आज तुम्हें शिरडी वाले की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। उस महासंत उस महायोगी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज तुम्हें शिरडी वाले की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। उस महासंत उस महायोगी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो रोम रोम में भक्तों के बस यूं घुल जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। उस महासंत उस महायोगी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे ज्ञानी गुण के निधान मेरे साईं राम भगवान, हे ज्ञानी गुण के निधान मेरे साईं राम भगवान। अध्याय 40 की ओर अब हम लोग चलते हैं।
व्रतदार। माँ के व्रत का करूं उद्यापन, होगा फिर उद्धार। भोज कराऊं ब्राह्मण को, 200 को वापस बुलाऊं। मेरे साईं इस उद्यापन आए, ऐसा ही मैं चाहूं। जोग महोदय को लिख डाला ऐसा पत्रिक प्यारा। साईं तो सर्वज्ञ है, भक्तों करता जग उजियारा। बाबा बोले जो करता है मेरा सदा ही ध्यान, रक्षा करता रहता हूँ मैं दिन रात अविराम। 2 व्यक्ति को लेकर आऊं, ऐसा संदेश भेजाओ। उनको भोजन देकर बापू दया धर्म और दिखाओ। बापू ने भेजा उत्तर, ऐसा हर्ष हुआ फिर भारी। उद्यापन में सेवा करने की देव करें तैयारी। बाबा की उस सर्वज्ञता का देव को था आभास। कैसा भी धर कर वेश मेरे बाबा आएंगे पास। उद्यापन से पूर्व था एक सन्यासी दहाड़ू आया। चंदे की आशा से स्टेशन मास्टर ने पठवाया। देव महोदय के पास जाओ, यथा सेवा कर देंगे। मेरे पास क्या है बाबा, हम तुझको क्या देंगे। बहुत सुंदर पंक्ति है ये कि मेरे पास क्या है बाबा, हम तुझको क्या देंगे। ये केवल स्टेशन मास्टर नहीं बोल रहे हैं, ये हम सभी जितने भी भक्त हैं वो बाबा से बोल रहे हैं कि बाबा मेरे पास क्या है जो हम आपको देंगे। हमारे तो हाथ हमेशा आपके सामने यूं फैले रहते हैं और इन फैले हुए हाथों में ही आप ही देते रहते हो। ओम साई राम। मेरे पास क्या है बाबा, हम तुझको क्या देंगे। देवा गए तत्क्षण देखो बाबा की ये लीला। वचन सुने फरियाद न सुनकर कह दिया कुछ रसीला। 3 माह के बाद है आना, तुमको मिलेगा चंदा। सेठ हमारे नगर के अच्छा है वो बंदा। अब क्या होता है? अब 1 माह के बाद उद्यापन करवाते हैं। हाँ उद्यापन करवाते हैं। वह सन्यासी आता है फिर समझ न पाते हैं, अज्ञान दिखाते हैं। हे ज्ञानी गुण के निधान मेरे साईं राम भगवान। हे ज्ञानी गुण के निधान मेरे साईं राम भगवान। हम आज तुम्हें शिरडी वाले की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। उस महासंत उस महायोगी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो रोम रोम में भक्तों के बस यूं घुल जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। उस महासंत उस महायोगी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे ज्ञानी गुण के निधान मेरे साईं राम भगवान। हे ज्ञानी गुण के निधान मेरे साईं राम भगवान। देव सोचते मन में देखो आया चंदा लेने। सन्यासी बोला वैसे ही भोजन आज कराने। इस लीला को फिर भी देव कुछ समझ ना पाते।
कौन है जो मन के विचार स्वयं स्वयं समझ ही जाते। करते स्वागत उनका कहते भोजन में है कुछ फेरे। सन्यासी ने कहा था तब 2 बालक संग है मेरे। ये जो सन्यासी ने कहा था कि 2 बालक संग है मेरे, ऐसा ही कुछ तो बाबा ने भी कहा था। जब अभी इस कथा को हम समझेंगे तो उसमें बाबा ने ये कहा था कि देव से ये कह दो कि मैं उद्यापन में आऊंगा और मेरे साथ 2 अन्य लोग आएंगे। वो 2 अन्य लोग कौन हैं? वो 2 अन्य लोग यही हैं, ये त्रिमूर्ति है। तो फिर सन्यासी ने कहा था तब 2 बालक संग है मेरे। श्रीदेव सहर्ष कहते हैं कि उनको साथ ले आओ। सब बैठे पंगत में जीमो जी भर उन्हें जिमाओ। बाबा को वो पहचान न पाए भोजन करवाते हैं, हाँ भोजन करवाते हैं। बाबा नहीं आए प्रण है तोड़ा सोचे जाते हैं। एक पत्र भिजाते हैं, हे ज्ञानी गुण के निधान मेरे साईं राम भगवान। हे ज्ञानी गुण के निधान मेरे साईं राम भगवान। हम आज तुम्हें शिरडी वाले की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। उस महासंत उस महायोगी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो रोम रोम में भक्तों के बस यूं घुल जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। उस महासंत उस महायोगी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे ज्ञानी गुण के निधान मेरे साईं राम भगवान। हे ज्ञानी गुण के निधान मेरे साईं राम भगवान। ये पत्र पहुंचता है शिरडी बापू जी के पास। मस्जिद में पहुंचे जब बापू जी लेकर ये अरदास। बाबा बोले मैंने कोई धोखा नहीं किया, गया था मैं पहचान न पाया भोजन भी है किया। पूछो उससे क्या सन्यासी आया नहीं वहां पर। 2 व्यक्ति को साथ भिलाया भोज किया था उस घर। वो समझा सन्यासी आया मांगने चंदा फिर से। 2 के साथ मैं आया था उतरा बोझ ये सिर से। मेरा वचन ना जाए खाली विश्वास दिलाते हैं, हाँ विश्वास दिलाते हैं। श्रीदेव की आंखों से अश्रु झरझर बह जाते हैं, हिमांशु कथा सुनाते हैं। हे ज्ञानी गुण के निधान मेरे साईं राम भगवान। हे ज्ञानी गुण के निधान मेरे साईं राम भगवान। हम आज तुम्हें शिरडी वाले की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। उस महासंत उस महायोगी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो रोम रोम में भक्तों के बस यूं घुल जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। उस महासंत उस महायोगी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे ज्ञानी गुण के निधान
मेरे साईं राम भगवान, हे ज्ञानी गुण के निधान, मेरे साईं राम भगवान, हे ज्ञानी गुण के निधान, मेरे साईं राम भगवान। अध्याय 40 सच्चरित। इसकी चर्चा करते समय हम लोग ये जरूर याद रखते हैं कि बाबा को कहीं भी आने जाने के लिए किसी भी सवारी की जरूरत नहीं होती थी। बाबा वैसे तो नीम गांव, राहता, रुई, इससे बाहर कभी निकले ही नहीं थे, लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें बाबा अलग अलग जगह पर कहीं चित्र के रूप में, कहीं स्वप्न में, इस प्रकार से अवतरित होते ही रहे। ऐसा ही कुछ अध्याय 40 में भी होता है। श्री बीवी देव वही बीवी देव हैं जिन्होंने सच्चरित का अध्याय 51 इसको लिखा हुआ है, जो उपसंहार है। सरकारी कर्मचारी थे, दहाड़ू के मामलतदार थे, और इनकी माता जो थी उन्होंने 25-30 तरह के व्रत रख लिए थे। और व्रत जब पूर्ण होते हैं, जब वो पूरे होते हैं, तो उसके लिए उद्यापन करवाना पड़ता है। बीवी देव जी ने सोचा कि माँ के ये जो व्रत हैं इनको सफल करवाने के लिए मुझे इनका उद्यापन करवाना पड़ेगा। उद्यापन में कम से कम 100-200 ब्राह्मणों का भोज होगा, और ऐसा अवसर उसमें हमारे बाबा, हमारे साईं, हमारे देवा ये जरूर आने चाहिए। तत्काल उन्होंने एक पत्र लिखा। पत्र संबोधित था बापू साहब जोग जी को। पत्र शिरडी पहुंचता है। बापू साहब जोग जी उस पत्र को लेकर बाबा के पास पहुंचते हैं मस्जिद माई में, और बड़े प्रेम से देव जी का ये अनुग्रह जो है, आग्रह जो है, उसको बाबा के सामने रखते हैं। बाबा उस पत्र में छिपे हुए प्रेम को समझ जाते हैं, और बापू साहब जोग से कहते हैं कि बापू एक पत्र लिखो और देव से कहो कि मैं उद्यापन में आऊंगा। मैं अकेले नहीं आऊंगा, मैं 2 लोगों को लेके आऊंगा। ये पत्र दहाड़ू पहुंचता है, बीवी देव जी के पास पहुंचता है। बीवी देव जी बहुत, लेकिन जैसे कि ये बताया जा चुका है कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो तार्किक होता है, वो तर्क करता है। तो उनके मन में एक विचार आया कि बाबा वैसे तो कभी राहता और नीमगांव से बाहर निकले ही नहीं है, तो बाबा यहाँ दहाड़ू कैसे आ सकते हैं। लेकिन फिर तुरंत ही उनके दिमाग में ये विचार जो है वो खत्म हुआ, क्योंकि जो बाबा का भक्त है, जो बाबा का सच्चा भक्त है, उसको हमेशा इस बात का ध्यान रहता है कि बाबा को उस तक पहुंचने के लिए किसी सवारी की जरूरत नहीं होती है, किसी तांगे की जरूरत नहीं होती, किसी घोड़े की जरूरत नहीं होती है। बाबा स्वयं आ जाते हैं। केवल एक बार हमको मन से याद करना पड़ता है। दिन बीतते गए। दहाड़ू के स्टेशन पर एक सन्यासी आते हैं, जो उनकी वेशभूषा थी उसको देख के वो एक बंगाली संत लग रहे थे, और लग रहा था कि गोरक्षक दल के कोई सदस्य हैं। वो स्टेशन मास्टर के पास पहुंचते हैं चंदे की आस लेकर। स्टेशन मास्टर साहब कहते हैं कि बाबा मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन आप यहाँ के मामलतदार जो हैं देव जी, आप उनके पास जाइए, वो जरूर आपकी मदद कर सकते हैं। और उसी समय देव जी जो हैं वो स्टेशन पर आ जाते हैं, दोनों प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं, बातचीत होती है दोनों के बीच में। दहाड़ू में उस समय एक प्रक्रिया चलती थी। जो वहां के नगर सेठ थे नरोत्तम दास जी, वो एक नामावली तैयार करते थे, किस किस को दान देना है। दहाड़ू से नामावली जो है वो तैयार हो चुकी थी। देव जी ने
उस सन्यासी से कहा कि इस नामावली में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना जो है वो ठीक नहीं होगा, नामावली जो है हमारी पूरी हो चुकी है। आप ऐसा कीजिए, आप 3-4 महीने के बाद आइए और 3-4 महीने के बाद जरूर आपका नाम जो है इस नामावली में डाला जाएगा और फिर आपको चंदा भी मिलेगा। सन्यासी चला जाता है वहां से। ये सन्यासी कोई और नहीं था, ये हमारे बाबा थे, जो अपने भक्त को देखने के लिए इस रूप में आ गए थे। 1 महीने के पश्चात वो सन्यासी फिर से आता है दहाड़ू, और ये दिन कौन सा होता है? ये दिन होता है उद्यापन के दिन। देव जी जो बहुत तार्किक थे, उनके दिमाग में एकदम से क्या वचन आता है? उनके दिमाग में आता है कि 1 माह के बाद देखो सन्यासी वह आया, उसका आना चंदा मांगे, देव को न सुहाया। मतलब श्री बीवी देव जो हैं वो पुनः इस विचार में आ गए थे कि सन्यासी आया है, 1 महीने के बाद आया है, तो जरूर ये चंदा मांग नहीं आया है। अब यहां समझने वाली बात ये आ जाती है कि ये विचार तो देव जी के मन में आया था, लेकिन वो जो सन्यासी था उसने तो तुरंत बोला कि मैं चंदा मांगने नहीं आया हूं, मैं आज भोजन करने आया हूं। और मन की बात कौन जानता है? मन की बात हमारे बाबा जानते हैं, हमारे देवा जानते हैं। देवा तो जानते हैं, लेकिन देव जी नहीं जान पाए। उन्होंने कहा कि आपको अगर भोजन करना है तो थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। उद्यापन था, बहुत लोगों की व्यवस्था थी वहां पे। बाबा ने कहा कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ 2 और व्यक्ति हैं, 2 बालक आ रहे हैं मेरे साथ। देव जी अब भी समझ नहीं पाए। हालांकि पिछले पत्र में बाबा ने उनको लिख के भेज दिया था कि मैं अकेले नहीं आऊंगा, मैं 2 व्यक्तियों के साथ आऊंगा, लेकिन देव जी को अभी भी ये चीज समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा कि आप सहर्ष उनको लेके आइए, और अगर आपको कुछ असुविधा हो रही है तो आप जहां पे ठहरे हैं मैं आपको वहां से बुला लूंगा। बाबा ने कहा नहीं, हम सब नियत समय पे आ जाएंगे, जो तय समय है उस पे हम आ जाएंगे भोजन करने के लिए। नियत समय पे वो सन्यासी आया, उसके साथ 2 बालक आए। स्त्री मूर्ति ने बैठ के भोजन किया पंगत में। और देखिए बाबा की लीला कि जितनी देर वो भोजन कर रहे थे उतनी देर देव जी के मन में क्या आ रहा था कि बाबा ने प्रण भी किया, वादा भी किया मुझसे, और फिर भी नहीं आए। यही तो वो अज्ञानता है। ये अज्ञानता जो है यही बाबा लाते हैं, और इसके बाद इस अज्ञानता से हमको ज्ञान की तरफ जो बढ़ाते हैं वो भी हमारे बाबा ही बढ़ाते हैं। कार्यक्रम पूर्ण हुआ। कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद श्री बीवी देव ने एक उल्हाना भरा एक पत्र लिखा बापू साहब जोग को, जिसमें उन्होंने कहा कि बाबा ने वादा तो किया था कि वो आएंगे, लेकिन वो आए नहीं, उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया। इस पत्र को लेके बापू साहब जोग जो हैं वो मस्जिद माई में जाते हैं बाबा के सामने। बाबा के सामने जब इस पत्र की चर्चा होती है तो बाबा ने कहा मैंने कोई प्रण नहीं तोड़ा, मैंने कोई वादा नहीं तोड़ा, मैं गया था वहां पे, लेकिन वही मुझको पहचान नहीं पाया, और मैं अकेले नहीं गया था, मैं 2 लोगों के साथ गया था, जैसा कि मैंने पत्र में लिखवाया था। और उससे पूछो कि क्या एक सन्यासी उसके पास नहीं आया था, और क्या उसके मन में यह विचार नहीं आया था कि चंदा मांगने के लिए आया है, और क्या उस सन्यासी ने 2 बालकों के साथ उसके यहां भोज नहीं किया था। ऐसी बात जब बापू साहब जोग ने एक पत्र में उस पत्र में लिख के उनको वापस भेजी, तो देव साहब जो हैं उनकी जो भावना थी, उनके जो विचार थे वो क्या थे?
उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा था। उनके केवल आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। क्यों गिर रहे थे? क्योंकि उनके आराध्य, उनके देवा उनके पास तक आए और वो उनको पहचान नहीं पाए। लेकिन बाबा ने यहां पर एक शिक्षा हमको दे दी है कि अगर हम उनके भक्त हैं, अगर हम उनके सेवक हैं और हम अगर उनको मन से याद करते हैं तो बाबा जो है हमारे साथ, हमारे पास 7 समुंदर पार से भी चले आएंगे। और वैसे भी बाबा ने कह रखा है कि मेरा भक्त चाहे 7 समुंदर पार हो, अगर वो किसी विपदा में, किसी परेशानी में पड़ता है तो मैं वहां पे आता हूं। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। अध्याय चर्चा जो है वो यहां पर विराम लेती है। सच्चरित्र को हम जितना भी पढ़ते हैं, हर बार पढ़ने पे एक नई चीज क्यों निकलती है, एक नया अर्थ निकलता है। क्योंकि पहली बार जब हम पढ़ते हैं तो हम उन शब्दों को पढ़ते हैं, दूसरी बार जब हम पढ़ते हैं तो उस पंक्ति को पढ़ते हैं, और तीसरी बार जब हम पढ़ते हैं तो उस पंक्ति के बीच में जो छिपा हुआ अर्थ होता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। और जब हमारे प्रयास जो है वो बाबा को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारे साईनाथ महाराज जो है वो हमारे सामने साक्षात आते हैं। और इसलिए कहा जा सकता है कि सच्चरित्र को हम जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार हमको एक नया अर्थ दिखाई देता है। ये हमारा अपना अनुभव है। हम सब लोग पारायण करते हैं और पारायण करने के बाद जब वो अध्याय पूर्ण होता है तो कहीं ना कहीं एक नई सी चीज, एक नई सी बात हमारे मन में आती है कि अरे इसका ये भी तो अर्थ हो सकता है। तो ये सब विचार, ये सब अर्थ कौन ला रहा है? ये सब हमारे बाबा ला रहे हैं। क्योंकि हमने क्या किया है, हमने बाबा से अपनी नजदीकी बढ़ाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है। और बाबा पहले ही कह चुके हैं कि तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा, और तुम ध्यान मेरा लगाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। बिल्कुल सही बात कही गई है। ये बड़े उत्तम विचार है। एक छोटा सा साईं भजन और इसके पश्चात आज का ये कार्यक्रम जो है इसको थोड़ा सा विराम दिया जाएगा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईनाथ। हे साईं राम, हे साईं राम, हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। हे साईं राम, हे साईं राम, हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। हे साईं राम, हे साईं राम, हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। चारों धाम में एक ही नाम, हे साईं राम, हे साईं राम, हे साईं राम, हे साईं राम।
राधे श्याम। तेरी भक्ति पे है अभिमान, हे साईं राम, हे साईं राम। तेरी भक्ति पे है अभिमान, हे साईं राम, हे साईं राम। तेरी भक्ति पे है अभिमान, हे साईं राम, हे साईं राम। हे साईं राम, हे साईं राम। हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। हे साईं राम, हे साईं राम। हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। तीनों लोक में तेरी शान, हे साईं राम, हे साईं राम। तीनों लोक में तेरी शान, हे साईं राम, हे साईं राम। तीनों लोक में है तेरी शान, हे साईं राम, हे साईं राम। तेरे चरणों में सब है समान, हे साईं राम, हे साईं राम। तेरे चरणों में सब है समान, हे साईं राम, हे साईं राम। तेरे चरणों में सब है समान, हे साईं राम, हे साईं राम। हे साईं राम, हे साईं राम। हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। चारों धाम में एक ही नाम, हे साईं राम, हे साईं राम। सबके बनाए तू बिगड़े काम, हे साईं राम, हे साईं राम। सबके बनाए तू बिगड़े काम, हे साईं राम, हे साईं राम। सबके बनाए तू बिगड़े काम, हे साईं राम, हे साईं राम। हे साईं राम, हे साईं राम। हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। चारों धाम में एक ही नाम, हे साईं राम, हे साईं राम। होठों पे नाम सुबह शाम, हे साईं राम, हे साईं राम। होठों पे नाम है सुबह शाम, हे साईं राम, हे साईं राम। हे साईं राम, हे साईं राम। हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। चारों धाम में एक ही नाम, हे साईं राम, हे साईं राम। हे साईं राम, हे साईं राम। हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। इस भजन के माध्यम से बाबा का नाम सुमिरन भी हो गया। कितनी बार हमने साईं नाम ले लिया। इनमें से एक साईं नाम तो शायद हमारे बाबा तक पहुंचा ही होगा। कार्यक्रम को विराम देने से पहले बस एक आग्रह आप लोगों से और करना चाहता हूं।
जो कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आप लोगों से कहा था, अगर आपको बाबा का आत्म साक्षात्कार करना है तो जब बाबा का ध्यान कीजिए, आंखें बंद करके आप ध्यान कीजिए, अपने आप को समझिए कि आप 18वीं शताब्दी में हैं। 18वीं शताब्दी में उस समय हैं जब बाबा वहाँ पे सशरीर थे, हमारे शिरडी धाम में। बाबा द्वारिका माई में अपनी गादी पे बैठे हुए हैं और हम शिरडी पहुँच रहे हैं। शिरडी पहुँचने के बाद द्वारिका माई पहुँचे हैं। द्वारिका माई पहुँचने के बाद द्वारिका माई की जो सीढ़ियाँ हैं उसको हम चढ़ रहे हैं। सीढ़ियाँ चढ़ के हम बाबा के पास पहुँच गए हैं। बाबा को हमने एक जूही, चंपा, चमेली या गुलाब, किसी का भी एक फूल जो है वो बाबा को अर्पण कर दिया है। अपना जो शीश है, अपना जो सर है वो बाबा के चरणों में रख दिया है। बाबा ने मुस्कुरा के हमारी तरफ देखा है और अपना आशीर्वाद दिया है, हमको ऊदी का आशीर्वाद दिया है। और यकीन मानिए, इस प्रकार अगर आप बाबा का ध्यान करेंगे तो आपके मन में जो द्वारिका माई है उसमें आपको बाबा आते हुए दिखाई देंगे। ये बाबा से आत्म साक्षात्कार करने का सरलतम प्रयोग है, सरलतम तरीका है। आप लोग इसको करके जरूर देखिएगा और निश्चित ही आप जब इस काम को करेंगे, बाबा का ध्यान इस प्रकार से करेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, बाबा हमारे मन की द्वारिका माई में आ चुके हैं। और बाबा एक बार जहां आ जाते हैं वहां से फिर वापस जाते नहीं हैं। ऐसे ही कुछ वचनों के साथ आज का ये जो कार्यक्रम है उसको मैं विराम देता हूं। आप सब जितने भी साईं सेवक, साईं भक्त बाबा की प्रेरणा से इस कार्यक्रम में जुड़े थे, उन सबको मेरा हृदय से नमन। मैं डॉक्टर हिमांशु श्रीवास्तव, एक बहुत छोटा सा साईं सेवक, बाबा का दास। भक्त तो मैं अपने आप को कहलाता ही नहीं हूँ, भक्त तो बहुत ऊंचा दर्जा होता है। बाबा मुझे बस अपने दास के रूप में देखें, अपने सेवक के रूप में देखें। अगर वो इसी प्रकार से मेरी सेवा लेते रहें तो मैं तो कृतार्थ हो जाऊंगा। मुझे तो बाबा के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। कोरोना को काल, लॉकडाउन पीरियड, ये सब कुछ ऐसा समय था जिसने हमको बाबा के और नज़दीक पहुंचा दिया। जब हम पे परेशानी आती है तो हम बाबा के और नज़दीक पहुंच जाते हैं। और ये एक ऐसा काल था, ये एक ऐसा समय था जिसमें निश्चित रूप से हमें बाबा के और करीब पहुंचा दिया है। आप सब लोग सुखी रहिए, सुरक्षित रहिए, बाबा का नाम सुमिरन करते रहिए। बाबा की रहम नज़र आप सब पे रहे। ओम साईं राम।